कभी सोचा है जब देश को एक मजबूत आवाज की जरूरत होती है तब कांग्रेस पार्टी अक्सर चुप क्यों हो जाती है, और जब दुश्मन देश जहर उगलते हैं तब कांग्रेस का सुर अक्सर उनसे मिलता जुलता क्यों लगता है? क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई बहुत पुरानी आदत? चलिए कुछ पुरानी फाइलें खोलते हैं। 1971 की लड़ाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बनाए गए। हमें जीत मिली, जमीन मिली, ताकत मिली, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने एक टेबल मीटिंग में सब कुछ लौटा दिया। ना पीओके लिया, ना 54 एयरफोर्स जवानों की वापसी की कोशिश की। ऊपर से एक और तोहफा बांग्लादेश यानी पाकिस्तान के साथ बगल में ही एक और इस्लामिक देश बना दिया। अब आप ही सोचिए, ये जीत थी या कूटनीतिक आत्मसमर्पण? इतिहास से आज तक कांग्रेस का रुख नहीं बदला। 2008 में गांधी परिवार की बीजिंग में भुट्टो परिवार के साथ एक गुप्त बैठक हुई। चीन के साथ एक समझौता भी साइन हुआ और उसके बाद भारत ने देखा 26/11 मुंबई पर सबसे बड़ा हमला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? और तो और मनमोहन सरकार ने तो हद कर डाली। 2010 में पाकिस्तान को 215 करोड़ रुपए की मदद की। मतलब जो देश हमारे लोगों का खून बहा रहा था उसे हम पैसा दे रहे थे। वाह। अब सुनिए एक और किस्सा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यासीन मलिक के साथ उठते बैठते नजर आए। जी हाँ, वही आतंकवादी जो कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी हत्या में शामिल था। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस किसके साथ है? अब आते हैं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉल्बर्न का पाकिस्तान के साथ काफी गहरा रिश्ता है। एलिजाबेथ ने पाकिस्तान के साथ काम किया है और 19 बार भारत पाक यात्रा भी की है। एलिजाबेथ पाकिस्तान की लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट लीड और क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क CDKN जैसी संस्थाओं से जुड़ी रही। और शादी के बाद गौरव गोगोई भी पाकिस्तान हाई कमीशन के काफी खास बन गए। केवल इतना ही नहीं, हाल ही में मल्टी पार्टी डेलीगेशन के जरिए जब भारत को आतंकवाद पर कड़ा संदेश देना था तब कांग्रेस ने अपने नामों की सूची में गौरव गोगोई को भी भारत का पक्ष रखने के लिए नामित किया था। अब पूछना तो बनता है कि आखिर कांग्रेस किसका पक्ष रखना चाह रही थी? अभी कुछ ही समय पहले राजस्थान के एक सरकारी कर्मचारी शकूर अहमद को ISI एजेंट के तौर पर पकड़ा गया। वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री साले मोहम्मद का पर्सनल असिस्टेंट रह चुका था। क्या ये भी सिर्फ एक संयोग है? कांग्रेस ने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर। हर बार सवाल, हर बार शक। सरकार पर नहीं, भारतीय सेना पर शक। और ताज्जुब की बात है कि ये सवाल हमेशा पाकिस्तान की भाषा में ही उठते हैं। क्या ये अज्ञान है या जानबूझकर फैलाया गया प्रोपेगेंडा? अब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए टुकड़े नहीं हैं, ये एक पूरा पैटर्न है। सेना के शौर्य पर संदेह, सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होना और विदेश जाकर देश की छवि खराब करना, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये कांग्रेस की सोच का प्रतिबिंब है। तो फिर सवाल पूछना जरूरी है, जब दुश्मन की ओर से गोली चलती है तब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस क्यों करती है? उसकी भाषा दुश्मन की क्यों होती है? जब भारत आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देता है तब कांग्रेस सबूत क्यों मांगती है? जब पूरा देश एक सुर में बोलता है तब कांग्रेस अपना अलग ही राग क्यों छेड़ती है? क्या कांग्रेस पार्टी अब भी भारत के साथ है या फिर वो किसी और के एजेंडे पर चल रही है? अब तय करना होगा कि देश पहले या राजनीति। ऐसी अन्य जानकारी के लिए JNK जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब करें।